नैयूएम गम गणपतये नमः। प्रिय श्रद्धालुओं, भक्तों और श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है इस पावन, मंगलमय और दिव्य कथा में, जो समर्पित है बुद्धि, विवेक, सफलता और विघ्नों को दूर करने वाले प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी को। बुधवार का यह दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दिन उस देवता का है जिनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता, जिनके स्मरण मात्र से जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं और जिनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव बन जाते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी चमत्कारी और प्रेरणादायक बुधवार व्रत कथा, जिसमें छिपा है विश्वास, भक्ति, धैर्य और भगवान गणपति की असीम कृपा का अद्भुत रहस्य। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन का वह सत्य है जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं, और जब गणपति बप्पा की कृपा होती है तो हर विघ्न अपने आप दूर हो जाता है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से बुधवार का व्रत करता है, विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा करता है और इस कथा को सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, बुद्धि, व्यापार में वृद्धि और हर प्रकार की सफलता स्वतः आने लगती है। यह कथा विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी मानी जाती है, जिनके जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, जिनका व्यापार या नौकरी में रुकावट है, जिनके विवाह या संतान सुख में परेशानी है, या जो मानसिक तनाव और अशांति से गुजर रहे हैं। आज की यह पावन कथा आपको न केवल भक्ति में लीन करेगी, बल्कि आपके जीवन में एक नई आशा, नई ऊर्जा और नई दिशा भी प्रदान करेगी। तो आइए, अपने मन को शांत करें, भक्ति भाव से अपने हृदय के द्वार खोलें और पूरी श्रद्धा के साथ सुनें। बुधवार व्रत कथा कल्पना कीजिए। एक ऐसा राज्य जहां सोने की चमक से भी अधिक चमकता था अहंकार, जहां शक्ति थी लेकिन शांति नहीं, जहां राजमहल ऊंचे थे लेकिन दिल छोटे हो चुके थे। ये कहानी है सुवर्णगिरी की। एक ऐसा राज्य जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, लेकिन फिर वहीं से शुरू हुई विनाश की कहानी। संगीत थोड़ा तेज, गहराई बढ़ती है। जब मनुष्य अपनी शक्ति को ही भगवान समझने लगे, जब अहंकार भक्ति पर भारी पड़ जाए, तब ईश्वर मौन नहीं रहते। और फिर हुआ दिव्य दंड का आरंभ। एक एक कर सारे सुख छिनने लगे। प्रकृति क्रोधित हो उठी, आसमान गरजने लगा और भाग्य ने करवट ली। लेकिन हर अंधकार के बाद एक प्रकाश छिपा होता है। जब सब कुछ समाप्त होने लगा, तब एक पुकार उठी, सच्चे दिल से, टूटे हुए मन से और संपूर्ण समर्पण के साथ, हे विघ्नहर्ता, हमें क्षमा करें। और उसी क्षण, जिस क्षण सब कुछ खत्म होने वाला था, वहीं से शुरू हुआ चमत्कार। ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक चेतावनी है। अहंकार के लिए, अधर्म के लिए, और ये एक वरदान है भक्ति के लिए, विश्वास के लिए। आज की यह बुधवार व्रत कथा आपको बताएगी विनाश कैसे शुरू होता है, ईश्वर दंड क्यों देते हैं, पश्चाताप कैसे जीवन बदलता है और कैसे भक्ति से मिलता है पुनर्जन्म। तो अपने मन को शांत करें, आंखें बंद करें और पूरी श्रद्धा से प्रवेश करें बुधवार व्रत कथा के इस दिव्य, रहस्यमयी और चमत्कारी संसार में। प्राचीन भारतवर्ष के पश्चिम दिशा में अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा एक अलौकिक और रहस्यमयी राज्य था, सुवर्णगिरी। यह राज्य केवल अपनी समृद्धि के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी दिव्यता और धर्मनिष्ठा के लिए भी समस्त भूमंडल में प्रसिद्ध था। चारों ओर हरियाली से ढकी पहाड़ियां, बीच से बहती पवित्र चंद्रभागा नदी और आकाश को छूते मंदिरों के शिखर, ये सब मिलकर सुवर्णगिरी को धरती का स्वर्ग बनाते थे। इस दिव्य राज्य के अधिपति थे महाराज विक्रमसेन। वे केवल एक राजा ही नहीं, बल्कि धर्म, न्याय और करुणा के साक्षात प्रतीक थे। उनकी रानी माता देवयानी अत्यंत तेजस्विनी, पतिव्रता और प्रजावत्सल थीं। उनका जीवन राजसी वैभव में नहीं, बल्कि सेवा और भक्ति में व्यतीत होता था। राजा और रानी का जीवन एक ही नियम पर चलता था। हर कार्य से पहले भगवान गणेश की आराधना। राजमहल के मध्य में स्थित था एक विशाल स्वर्णिम गणेश मंदिर, जिसकी महिमा अपार थी। हर बुधवार ब्रह्म मुहूर्त में राजा और रानी नंगे पैर मंदिर जाते, मोदक का भोग लगाते और फोल्डेड हैंड से प्रार्थना करते, हे विघ्नहर्ता, हमारी प्रजा को सदा सुखी रखना। वर्षों की तपस्या के बाद एक शुभ मुहूर्त में रानी ने पुत्र को जन्म दिया।
जिसका नाम रखा गया आर्यवीर। उसके जन्म के समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई, मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं और पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। आर्यवीर बचपन से ही शांत, बुद्धिमान और अत्यंत धार्मिक था। कुछ वर्षों बाद रानी ने जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया, भैरव केतु दुर्जय। लेकिन इस बार जन्म के साथ ही कुछ भयावह हुआ। दोपहर में अंधेरा छा गया, आकाश में बिजली गरजने लगी और हवाएं अशुभ संकेत देने लगीं। राजा का हृदय कांप उठा, लेकिन माता ने इसे केवल संयोग समझा। समय बीता। जहां आर्यवीर धर्म का पालन करता, प्रजा की सेवा करता और गणेश भक्ति में लीन रहता, वहीं भैरव केतु और दुर्जय घमंडी, क्रूर और अधर्मी बनते गए। वे कहते, हम ही इस राज्य के असली देवता हैं। एक दिन उन्होंने सबसे बड़ा पाप कर दिया। गणेश मंदिर के द्वार बंद करवा दिए। पूरे राज्य में भय छा गया। भक्ति पर पहरा लगा दिया गया। राजा विक्रमसेन की आंखों में आंसू थे। रानी का हृदय टूट चुका था। और फिर एक काली रात आई। भैरव केतु और दुर्जय ने महल पर कब्जा कर लिया, अपने ही माता पिता को कैद कर दिया और आर्यवीर को काल कोठरी में डाल दिया। लेकिन उस अंधेरे में भी एक दीप जल रहा था, विश्वास का दीप। राजा ने कहा, जब अंधकार सबसे गहरा होता है, तभी प्रकाश सबसे पास होता है। क्या भगवान गणेश अपने भक्तों की रक्षा करेंगे? क्या अधर्म का अंत होगा? क्या भाइयों को अपनी गलती का एहसास होगा? आगे जाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। काल कोठरी का वह अंधेरा, जहां सामान्य मनुष्य एक पल भी न टिक पाए। वहीं बैठे थे राजा विक्रमसेन, रानी देवयानी और धर्मनिष्ठ राजकुमार आर्यवीर। चारों ओर सीलन, घुटन और गहरा सन्नाटा था, लेकिन उनके भीतर एक ऐसा प्रकाश जल रहा था जिसे कोई अंधकार छू भी नहीं सकता था। भूख, प्यास और पीड़ा के बीच भी तीनों ने एक साथ आंखें बंद की और जाप शुरू किया। एयुएम गम गणपतये नमः। धीरे धीरे उनकी आवाज एक दिव्य ऊर्जा में बदलने लगी। जैसे जैसे उनका जप बढ़ा, भूख कम होती गई, पीड़ा मिटने लगी और वातावरण सुगंधित हो उठा। अचानक काल कोठरी की छत से जल की कुछ बूंदें टपकने लगीं। वह साधारण जल नहीं था, उसमें केवड़ा और पुष्पों की दिव्य सुगंध थी। राजा ने वह जल रानी के होठों से लगाया और उसी क्षण रानी की चेतना लौट आई। इधर महल के ऊपर भैरव केतु और दुर्जय अब स्वयं को सर्वशक्तिमान मानने लगे थे। प्रजा पर अत्याचार, मंदिरों का अपमान, निर्दोषों का रक्तपात, पूरा सुवर्णगिरी राज्य त्राही त्राही कर उठा। लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब दैवीय न्याय जाग उठता है। अगली सुबह जब भैरव केतु सिंहासन पर बैठा, अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह चिल्लाया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसी समय दुर्जय की एक भयानक चीख गूंजी। उसके शरीर पर काले सड़ते घाव उभर आए, जिनसे दुर्गंध और मवाद बहने लगा। दरबार स्तब्ध रह गया। एक अंधा हो चुका था, दूसरा असहनीय पीड़ा में तड़प रहा था। कुछ ही दिनों में महल की दीवारों से रक्त टपकने लगा, नदियों का जल काला पड़ गया, खेत सूखने लगे। प्रजा कहने लगी, यह राज्य शापित हो चुका है। सैनिक भागने लगे, मंत्री छिपने लगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी भैरव केतु और दुर्जय का अहंकार नहीं टूटा। उन्होंने कहा, यह सब उस काल कोठरी में बंद 3 लोगों का जादू है। और उन्होंने आदेश दिया, उन्हें दरबार में लाया जाए। जब सैनिक काल कोठरी पहुंचे, तो जो दृश्य उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। जहां अंधेरा होना चाहिए था, वहां स्वर्णिम प्रकाश था। जहां पीड़ा होनी चाहिए थी, वहां शांति थी। सैनिकों के हाथ कांपने लगे, उनके हथियार गिर पड़े। राजा, रानी और आर्यवीर को दरबार में लाया गया। उनके शरीर पर फटे वस्त्र थे, लेकिन चेहरे पर दिव्य तेज था। भैरव केतु गर्जा, पिताजी, आपने यह क्या किया? मेरी आंखें क्यों गई? राजा ने शांत स्वर में कहा, हमने कोई श्राप नहीं दिया। यह उसी का न्याय है जिसका तुमने अपमान किया। क्रोध में अंधा भैरव केतु तलवार लेकर पिता पर टूट पड़ा। लेकिन जैसे ही तलवार पास पहुंची, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और तलवार टुकड़ों में टूट गई। दरबार सन्न रह गया। उसी क्षण महल की छत से जलधारा फूट पड़ी, मानो स्वयं प्रकृति कह रही हो, अब भी समय है, संभल जाओ। लेकिन अहंकार ने उन्हें अंधा कर दिया था। क्या भैरव केतु और दुर्जय अपनी गलती समझेंगे?
या उनका अहंकार उन्हें और गहरे विनाश की ओर ले जाएगा? आगे क्या होगा, सुनते रहे राजदरबार। जहां कभी न्याय की गूंज होती थी, आज वहां भय, अंधकार और विनाश का साम्राज्य था। भैरव केतु अंधा होकर भी क्रोध में जल रहा था। दुर्जय का शरीर सड़ रहा था और सामने खड़े थे सत्य, भक्ति और धैर्य के प्रतीक राजा विक्रमसेन, रानी देवयानी और आर्यवीर। लेकिन यह केवल आरंभ था, अहंकार और ईश्वर के बीच अंतिम युद्ध का। भैरव केतु चीखा, काल भैरव, अब इन तीनों को जीवित मत छोड़ो। दरबार में खड़ा सबसे निर्दयी सेनापति काल भैरव आगे बढ़ा। उसकी आंखों में दया का नाम तक नहीं था। महाराज, इन्हें ऐसी मृत्यु दूंगा कि मृत्यु भी कांप उठे। उसने आदेश दिया, उन्हें महाकाल कुंड में फेंक दिया जाए। महल के पीछे एक ऐसा स्थान था जहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। महाकाल कुंड काला, गहरा जल, सैकड़ों भूखे मगरमच्छ, जहरीले सर्पों का जाल कहा जाता था। जो इसमें गिरा कभी लौटकर नहीं आया। राजा, रानी और आर्यवीर को जंजीरों में बांधकर कुंड की ओर ले जाया जा रहा था। प्रजा रो रही थी, लेकिन कोई रोक नहीं पा रहा था। रानी देवयानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक ही नाम, गणपति बप्पा। राजा ने उनका हाथ थामकर कहा, डरो मत, जहां अंत दिखता है वहीं से चमत्कार शुरू होता है। कुंड के किनारे भैरव केतु हंसते हुए बोला, पिताजी, आखिरी बार अपने गणेश को पुकार लो। दुर्जय दर्द में कराहते हुए बोला, देखते हैं कौन बचाता है तुम्हें। अहंकार अपनी चरम सीमा पर था। काल भैरव ने तीनों को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया। उसी क्षण आकाश में भयंकर गर्जना हुई। धरती कांप उठी और समय जैसे ठहर गया। सभी की सांसें थम गईं। गणपति का दिव्य अवतरण, आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतरा और उस प्रकाश के मध्य प्रकट हुए स्वयं भगवान गणेश। विशाल स्वरूप, स्वर्णिम आभा, आंखों में करुणा और क्रोध दोनों। पूरी धरती उनकी ऊर्जा से कांप उठी। जैसे ही भगवान गणेश की दृष्टि भैरव केतु और दुर्जय पर पड़ी, भैरव केतु और भी गहरे अंधकार में डूब गया। दुर्जय के घाव जलने लगे, मानो अग्नि भड़क उठी हो। दोनों चीखने लगे, हमें बचाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भगवान गणेश ने अपने सूंड से संकेत किया। जंजीरें अपने आप टूट गईं। राजा, रानी और आर्यवीर मुक्त हो गए। तीनों भूमि पर गिर पड़े, आंखों में आंसू, हृदय में कृतज्ञता। हे विघ्न हर्ता, हमारी रक्षा कीजिए। लेकिन अहंकार अभी मरा नहीं था। भैरव केतु चीखा, मैं किसी को नहीं मानता, मैं ही भगवान हूं। और वह अंधेपन में ही भगवान गणेश की ओर बढ़ा। यह था अहंकार का अंतिम युद्ध। महाकाल कुंड के किनारे आकाश फटा हुआ था, धरती कांप रही थी और उस भयंकर क्षण में साक्षात खड़े थे विघ्नहर्ता भगवान गणेश। उनकी दिव्य आभा से पूरा सुवर्णगिरी प्रकाशमय हो उठा, लेकिन उसी प्रकाश में छिपा था न्याय, दंड और अंतिम निर्णय। भैरव केतु, जो अब अंधकार में डूब चुका था, फिर भी चीखा, मैं किसी के आगे नहीं झुकूंगा, मैं ही ईश्वर हूं। उसकी आवाज में अब शक्ति नहीं, बल्कि पागलपन था। दुर्जय, जो दर्द से तड़प रहा था, भी क्रोध में बोला, अगर तू भगवान है तो हमें रोक कर दिखा। यह केवल विरोध नहीं था, यह था अहंकार का अंतिम विद्रोह। जैसे ही यह शब्द निकले, आकाश में हजारों बिजलियां चमकी, धरती में दरारें पड़ने लगीं, कुंड का जल उबलने लगा, सैनिक भागने लगे, प्रजा भय से कांप उठी। अब स्पष्ट था, यह केवल दंड नहीं, यह दैवीय न्याय का प्रलय रूप था। भगवान गणेश की वाणी गूंजी, हे मूर्खों, तुम्हें शक्ति दी गई थी रक्षा के लिए, तुमने उसका उपयोग विनाश के लिए किया। तुम्हें माता पिता दिए गए थे सेवा के लिए, तुमने उन्हें ही कष्ट दिया। अब तुम्हारे सामने दो मार्ग हैं, विनाश या मोक्ष। क्षण जब आत्मा कांप उठी, पहली बार भैरव केतु और दुर्जय के भीतर भय ने जन्म लिया। उनके सामने ना कोई सेना थी, ना कोई शक्ति, केवल उनका कर्म और उसका परिणाम। दुर्जय, जो अब तक सबसे क्रूर था, अचानक रो पड़ा, हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। उसकी आवाज टूट रही थी, अहंकार धीरे धीरे पिघल रहा था। लेकिन भैरव केतु अभी भी जूझ रहा था। अहंकार और सत्य के बीच कुछ पल जो जीवन बदल सकते थे। फिर वह भी घुटनों पर गिर पड़ा। हे गणपति, अगर आप सच में भगवान हैं तो हमें एक अवसर दीजिए।
भगवान गणेश ने कहा, मोक्ष शब्द बोलने से नहीं मिलता, त्याग और सत्य से मिलता है। यदि सच्चा पश्चाताप है तो इस महाकाल कुंड में स्वयं कूद जाओ और अपने अहंकार को वहीं समाप्त कर दो। पूरा राज्य स्तब्ध था। यह मृत्यु भी हो सकती थी या मोक्ष भी। भैरव, केतु और दुर्जय एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में पहली बार डर नहीं बल्कि सच्चाई थी। दोनों ने एक साथ कहा, हे गणपति, अब हमें अपने कर्मों का फल स्वीकार है। और वे दोनों महाकाल कुंड में कूद गए। पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। कुछ क्षणों तक केवल सन्नाटा था। फिर कुंड का जल शांत होने लगा और उसके भीतर से एक प्रकाश उठने लगा। महाकाल कुंड, जहां अभी कुछ क्षण पहले दो अहंकारी राजकुमार कूदे थे। पूरा वातावरण शांत था। न कोई आवाज, न कोई हलचल, केवल गहरा सन्नाटा और प्रतीक्षा। अचानक कुंड का काला जल हल्का होने लगा। उसमें से उठने लगा एक दिव्य प्रकाश जो धीरे धीरे पूरे कुंड को आलोकित करने लगा। प्रजा ने सांस रोक ली। राजा और रानी की आंखों में आशा चमक उठी। और फिर जो दृश्य सामने आया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुंड के भीतर से धीरे धीरे ऊपर आए भैरव, केतु और दुर्जय। लेकिन अब वे पहले जैसे नहीं थे। उनके शरीर पर न कोई घाव था, न कोई सड़न, न कोई पीड़ा। उनके चेहरे शांत थे। आंखों में विनम्रता थी, मानो उनका पुनर्जन्म हो चुका था। जैसे ही वे बाहर आए, दोनों सीधे अपने माता पिता के चरणों में गिर पड़े। भैरव केतु रोते हुए बोला, पिताजी, हमें क्षमा कर दीजिए, हम अंधे थे, अहंकार में डूबे थे। दुर्जय भी फूट फूट कर रो पड़ा, मां, हमने आपको कष्ट दिया, हम उस पाप के योग्य नहीं हैं। रानी देवयानी ने कांपते हाथों से दोनों पुत्रों के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह दुह के नहीं, क्षमा और प्रेम के आंसू थे। राजा विक्रमसेन ने कहा, जिस दिन मनुष्य अपनी गलती स्वीकार कर ले, उसी दिन उसका पुनर्जन्म हो जाता है। भगवान गणेश मुस्कुराए। उनकी वाणी फिर गूंजी, हे पुत्रों, पाप से बड़ा कोई शत्रु नहीं और पश्चाताप से बड़ा कोई मित्र नहीं। तुमने अपने अहंकार का त्याग किया, इसलिए तुम्हें जीवन का नया अवसर मिला। जैसे ही भगवान गणेश का आशीर्वाद मिला, सूखे खेत फिर हरे हो गए, नदियों का जल फिर निर्मल हो गया, आकाश साफ हो गया, पूरा सुवर्णगिरी फिर से जीवित हो उठा। अब भैरव केतु विनम्र हो गया, दुर्जय सेवा में लग गया। दोनों ने प्रण लिया, अब जीवन केवल धर्म और सेवा के लिए समर्पित होगा। आर्यवीर ने उन्हें गले लगा लिया। आज तीनों भाई एक थे। कुछ समय पहले विनाश का तांडव था, अब वहां शांति, प्रकाश और भक्ति का सागर बह रहा था। राजा विक्रमसेन, रानी देवयानी और तीनों राजकुमार फोल्डेड हैंड्स खड़े थे। उनके सामने साक्षात विराजमान थे विघ्नहर्ता भगवान गणेश। भगवान गणेश ने अपनी करुणामयी दृष्टि उठाई। उनकी आंखों में प्रेम था और वाणी में सत्य। हे भक्तों, आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति हर पाप को मिटा सकती है। भगवान बोले, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, यह उसे अपने ही सत्य से दूर कर देता है। भैरव, केतु और दुर्जय ने जब स्वयं को ईश्वर समझा, तभी उनका पतन शुरू हो गया। लेकिन जब उन्होंने अपने हृदय से पुकारा, तब वही ईश्वर उनका रक्षक बन गया। भक्ति केवल शब्द नहीं, यह आत्मा की सच्ची पुकार है। जो मनुष्य अपनी गलती स्वीकार कर ले, वह पाप से मुक्त हो जाता है। सच्चा पश्चाताप सबसे बड़ा तप है। भगवान गणेश ने आगे कहा, जो भी श्रद्धा और नियम से बुधवार का व्रत करता है, उसके जीवन के विघ्न दूर होते हैं, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है, धन, सुख और समृद्धि बढ़ती है। व्रत की सरल विधि संक्षेप में, प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं, दूर्वा, मोदक और फल अर्पित करें, एयुएम गम गणपतये नमः का जप करें, कथा सुनें या पढ़ें, दिन भर संयम और श्रद्धा रखें। भगवान गणेश ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, यह राज्य सदा सुखी रहेगा, तुम्हारे वंश में धर्म की ज्योति कभी नहीं बुझेगी। और फिर धीरे धीरे उनका दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन होने लगा। उस दिन के बाद राज्य में कभी कोई संकट नहीं आया। तीनों राजकुमार मिलकर धर्मपूर्वक शासन करने लगे। प्रजा सुखी और समृद्ध हो गई। प्रिय श्रोतागण, ये कथा हमें सिखाती है, अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, भक्ति हमेशा रक्षा करती है। पश्चाताप से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं,
जब भगवान गणेश प्रकाश में विलीन हुए, तब सिर्फ एक दृश्य नहीं बदला, पूरा जीवन बदल गया। सुवर्णगिरी फिर से जीवित हो उठा। जहां पहले डर था, अब वहां विश्वास था। जहां पहले अहंकार था, अब वहां भक्ति थी। जहां पहले विनाश था, अब वहां शांति और समृद्धि थी। और यही है इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य। भगवान दंड देते हैं, लेकिन विनाश के लिए नहीं, बल्कि हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। अगर जीवन में कभी संकट आए, तो याद रखना, वह अंत नहीं है। वह ईश्वर का संकेत है कि अब समय है बदलने का, अब समय है झुकने का, अब समय है भक्ति का बुधवार। व्रत का सच्चा फलधन नहीं, सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि शांति, बुद्धि और ईश्वर का साथ। अंतिम संदेश। प्रिय श्रोताग, अगर यह कथा आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने इसमें अपने जीवन की झलक देखी हो, तो आज से ही अहंकार छोड़ दें, भक्ति अपनाएं और सच्चे मन से भगवान गणेश का स्मरण करें। अब एक बार दिल से बोलिए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। यही था बुधवार व्रत कथा का दिव्य रहस्य। अब अंत में पूरे श्रद्धा भाव से बोलें, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। कथा समाप्त।